कभी कभी इंसान सफर पर जगह देखने नहीं, खुद को ढूंढने निकलता है। और हम तीनों दोस्त शहर की भीड़, अधूरे सपने और टूटी उम्मीदों से थकी हुई हमने फैसला किया कि इस बार का सफर सिर्फ घूमने के लिए नहीं होगा। इस बार का सफर कुछ सीखने और कुछ सवालों का जवाब ढूंढने के लिए होगा। और उसी तरह एक ऐसा जगह है जो अपने अंदर एक खूबसूरती छुपा कर रखे हैं, हजारों सालों से ऐसी ही खामोश, कि इस इंतजार में कि हम आएंगे उसकी खूबसूरती महसूस करने। और ऐसा ही जगह छुपी है उत्तराखंड में, जो सदियों से हिमालय की छांव में खूबसूरती बटोरे, जहां देवता भी स्नान करने आए। कुछ जगह देखी नहीं जाती, महसूस किया जाता है। और ऐसा ही जगह है देवरिया ताल, जहां हर लहर में इतिहास की गूंज और हर सुबह एक नई शुरुआत होती है। अरे भाई साहब तो आज की शुरुआत होती है एक खामोश सुबह से, जहां हमारे सामने थी ये खूबसूरत सा गांव, जहां चारों तरफ हरियाली, दूर तक पहाड़ और बीच में ये छोटे छोटे घर। ये जगह दिल को शांत कर देती है। आज हम जाने वाले थे एक ऐसे झील में जिसका रहस्य महाभारत से जुड़ा है, जो समुद्र तल से लगभग 8000 की ऊंचाई पर स्थित है। सुबह की हल्की सी ठंडी हवा और आसमां में सूरज की पहली लाली, चाय की कप से उठी भाप जैसे सपनों का धुआं हो। हमने चुपचाप एक साथ नाश्ता किए। शायद सबके दिल में कुछ अलग चल रहा था, पर आंखों में एक ही चमक थी, सफ़र की। उस एक पल में सब कुछ शांत था, लेकिन अंदर ही अंदर एक नई कहानी जन्म ले रही थी। और फिर बिना कुछ कहे बस एक दूसरे की तरफ देखे और अगले ही पल हम रास्ते पर निकल गए। सुबह की हल्की धूप के साथ हम पहुंच जाते सारी विलेज। ये कोई आम गांव नहीं है, ये पहाड़ों की गोद में बसा हुआ एक सुकून है। छोटे छोटे लकड़ी के घर, दूर तक फैली हरियाली और हवा में वो ठंडक जो शहर के शोर को एक पल में भुला दे। यहाँ के लोग अपने ही मस्ती में धुन थे और हम बस खड़े होकर इस पल को महसूस कर रहे थे। सारी गांव ने हमें सिखाया, सुकून किसी महंगी जगह में नहीं, बल्कि उन छोटी सी मुस्कुराहटों में होता है जो पहाड़ों के बीच मिलती हैं। यहीं से शुरू होता है रास्ता देवरिया ताल की तरफ, लेकिन असली सफ़र तो यहीं से शुरू हो जाता है। ये ट्रैक सिर्फ 3 किलोमीटर का ही था, बट पहाड़ों का 3 किलोमीटर शहर के 3 किलोमीटर जैसा नहीं होता। जैसे ही ट्रैक शुरू हुआ, सीधी चढ़ाई ने अपनी असलियत दिखा दी। पैर भारी होने लगे, सांस तेज, पर हर कदम के साथ एक अजीब सा सुकून भी था। रास्ता सीधा नहीं था, कभी मिट्टी, कभी पत्थर, कभी हल्की सी चढ़ाई, और पेड़ों के बीच से धूप की किरणें जमीन पर पड़ रही थी। हर कदम के साथ शहर की आवाजें पीछे छूट रही थी। लगभग 2 घंटे के बाद पेड़ों के बीच से एक नीली सी रोशनी चमकी। हम तेज कदम बढ़ाते हैं और सामने था देवरिया ताल।
हम तीनों चुप हो गए और महसूस करने लगे इन नज़ारों को। शांत, बिल्कुल शांत, जैसे वक्त यहीं रुक गया हो। लेक का पानी एकदम कांच की तरह साफ और उनमें दिखाई दे रहे थे ये आसमान के बादल और उनके सामने ये ऊंचे ऊंचे पहाड़। ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर का आकाश नीचे उतर आया हो। बादल धीरे धीरे तैर रहे थे और उनका प्रतिबिंब पानी में ऐसा लहरा रहा था जैसे आसमान अपनी कहानी नीचे लिख रहा हो। इस जगह और यहाँ के लोगों से मिलकर ऐसा लगा जैसे कोई अपना हो। कैसा लगता है आपको यहाँ रहने में? अच्छा लगता है बेटा, क्या करना, जैसा वाला देश वैसा देश है ना। हम यहाँ ठंड में कैसे लगता है? ज्यादा ठंड रहता है? बहुत बहुत ठंड लगती बेटा यहाँ। अच्छा, आग वाग जैसे जलाते हो धूप आप? नहीं है तो बहुत ठंड लगती। कभी थोड़ा आग भी जला कभी यहाँ से बाहर गए कभी? कभी नहीं गया, अंबर की जाना। अच्छा जिंदा में कहाँ जाना, बस हाँ। सुना है सब चीज का नाम, बच गया कहीं नहीं। अच्छा, मतलब पूरा जिंदगी यहीं बिताया अभी? यही माई का है पासी में, यही ससुराल है बस। अच्छा, अब कितना टाइम आते हो ड्यूटी यहाँ काम में? ड्यूटी बेटा में सुबह आ तो कितने बजे? 8 बजे आता, अच्छा तब कभी 4 बजे जाता हूँ, कभी थोड़ा आगे भी जाता हूँ, कभी अच्छा। लंबे दिनों 6 बजे। आपको सैलरी मिलता है यहाँ? थोड़ा सा कितना मिलता है? ऐसा ही 8-9 हज़ार मिलता है। हो जाता गुजारा उसमें? अब क्या करना, हो जाता नहीं होता, ज्यादा कैसे देना है, हाँ जो है वो ठीक है। जी भगवान जी दे रहा है। जी जी। गुजराता थोड़ा। अच्छा, वो पहले वो काम करते थे यहाँ? पहले वहाँ वो काम करते थे ना, अच्छा। ऐसे ही डेली बेसिस पर क्या हमको मिलते यहाँ से 20 दिन की हाजिरी, बस ऐसे ही ना। चलिए, धन्यवाद। कहा जाता है कि यह वही स्थान है जहां पांडवों ने अपने वनवास के दौरान आए थे। यहाँ एक रहस्यमयी यक्ष ने उनसे प्रश्न पूछे थे जिसे हम महाभारत में यक्ष प्रश्न के नाम से जानते हैं। जब भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव प्यास बुझाने के लिए झील के पास पहुँचे तो यक्ष ने उन्हें चेतावनी दी, मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना जल मत पीना। पर उन्होंने अनसुना किया और एक एक करके अचेत हो गए। अंत में युधिष्ठिर आए। उन्होंने धैर्य से यक्ष के हर प्रश्न का उत्तर दिया। धर्म, सत्य और जीवन के रहस्यों पर उनकी बुद्धिमानी से प्रसन्न होकर यक्ष ने उनके भाइयों को पुनः जीवित कर दिए। कहते हैं उसी दिव्य स्वाद की गूंज आज भी इस झील में सुनाई देती है। पहाड़ सिखाता है मजबूत बनो, झील सिखाती है शांत रहो और दोस्त सिखाते हैं कभी अकेले मत चलो। हम देवरिया ताल घूमने आए थे पर यहाँ हमने खुद को पा लिया। पहाड़ सिखाते हैं चढ़ाई मुश्किल हो सकती है पर मंजिल हमेशा खूबसूरत होता है।